आमुख। आध्यात्मिक उन्नति का आरंभ तब समझना चाहिए जब साधक का लक्ष्य अपने दोष, चित्त के विकार एवं अवगुणों की ओर मुड़ जाए। सामान्य संसारी जीव का ध्यान सर्वप्रथम तो दूसरे लोगों के दोष ढूंढने में ही व्यस्त रहता है, किंतु साधक के पास दूसरों के दोष देखने का समय तथा वृत्ति दोनों ही नहीं होते। इसका अर्थ यह भी है कि जब अपने अवगुण साधक को दिखाई देने लगते हैं तो वह जगत के सुख भोगों से हटकर अंतर्मुख होने की ओर प्रवृत्त होना आरंभ हो जाता है। यहीं से आध्यात्मिक साधना की उन्नति का आरंभ समझना चाहिए। अन्यथा जीव अपने अवगुणों से विमुख ही बना रहता है तथा जगत के सुख भोगों में ही सुख की कल्पना करते जगत में ही भटकता रहता है। साधना के लिए वैराग्य अति आवश्यक है और वैराग्य के लिए सर्वप्रथम स्वदोष दर्शन अनिवार्य है। जीव को जगत में लगाए रखने के लिए मन के पास कई बहाने हैं। कभी वह उसे सुख भोगों में आकर्षित करके जगत में प्रवृत्त कर देता है, तो कभी विवेक, कर्तव्य तथा जन सेवा का बहाना देकर जगत उन्मुख बना देता है। कभी धर्म का आश्रय लेकर अधर्म में लगा देता है। अतः गंभीर साधक को बड़ी सावधानी पूर्वक मन पर अंकुश रखते हुए स्वदोष दर्शन में सदैव ही सचेष्ट एवं सावधान बने रहने की आवश्यकता है। जब तक साधक का लक्ष्य स्वदोषों एवं अवगुणों की ओर नहीं जाएगा, तब तक उनसे छुटकारा प्राप्त करने की संभावना क्यों कर हो सकती है। आध्यात्मिक उत्थान की अगली सीढ़ी अपने दोषों के प्रति अपने चित्त में घृणा का भाव उत्पन्न होने की है। केवल स्वदोष दर्शन ही पर्याप्त नहीं है। जब तक साधक के मन में घृणा एवं छुटकारों का भाव नहीं होगा, तब तक वह इन दोषों से कैसे छूट पाएगा। स्वदोषों एवं अवगुणों से छुटकारे का भाव आध्यात्मिक उत्थान के लिए अनिवार्य है। ऐसे कई साधक देखे जाते हैं जिन्हें अपने दोषों का ज्ञान तो होता है, पर किंतु फिर भी वह उन विषयों में रस लेते रहते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि वह तो संसारी जीव हैं, वो चाहकर भी प्रयत्न करके इन दोषों से छूट नहीं सकते। वह अपने प्रारब्ध में इतने अधीन हो जाते हैं कि प्रारब्ध एवं कर्म के संबंध में उनकी धारणा इतनी गलत होती है कि वह कभी कर्म चक्र से निकल ही नहीं सकते। उनकी यही धारणा उन्हें स्वदोष दर्शन के पश्चात भी स्वदोषों से मुक्त होने में बाधक है। ये ठीक है कि जीव कर्म से बंधा हुआ है, उसके समक्ष सुख दुख अथवा भोग उपभोग प्रारब्धवशात ही उपस्थित होते हैं, किंतु कर्म करने में साधक प्रारब्ध के अधीन नहीं होता। प्रारब्धवशात उपस्थित होने वाले सुख दुख एवं भोग ऐश्वर्य से अपने मन को प्रभावित करना अथवा नहीं करना, इसमें साधक अवश्य स्वतंत्र है। यह इस बात पर आधारित करता है कि साधक किस कोटि, मार्ग एवं सिद्धांत का अनुयायी है तथा उसके धार्मिक नियम किस प्रकार के हैं। यदि ज्ञानी विवेक का सहारा लेते हैं तो योगी योग मार्ग का आश्रय, भक्त अधिकतया भावना के अधीन चलता है, किंतु यह सब कुछ साधक के प्रयत्न के अधीन ही है। मन की उच्च खलनताओं एवं चंचलताओं का सामना कर पाना साधक के लिए अत्यंत कठिन होता है। वह अपने मन में समझता है कि वह कई प्रकार के दोषों से ग्रसित है, उनसे छूटने का प्रयत्न भी करता है, किंतु कई बार सफल हो जाने के उपरांत भी मन के उदित होने वाले विषयों के वेग को वह सहन नहीं कर पाता, जिससे उसका पुनः पतन हो सकता है। साधक के लिए धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। उसे अपने मन में इस बात को स्पष्टतः समझ लेने की आवश्यकता है कि उसके अंतर में न जाने कब कब के किन किन जन्मों के शुभ अशुभ संस्कार संचित है, जिससे साधक की चित्त स्थिति ऊपर नीचे डावाडोल होती रहती है। अतः यदि साधक कभी विषयों के वेग के समक्ष समर्पण कर देने को विवश भी हो जाए, तो उसे पुनः पूर्ववत साधन मार्ग पर आरूढ़ हो जाना चाहिए तथा अपने दोषों से बचाव का प्रयत्न पुनः आरंभ कर देना चाहिए। प्रारब्ध से तो छुटकारा असंभव है। प्रारब्ध फल दिए बिना नहीं मानता, इसलिए वह बार बार उदय होकर साधक के चित्त में जगत विषयों के प्रति आकर्षण की तरंगे उदित करता रहता है।
यदि साधक में धैर्यपूर्वक साधना करने एवं विषयों के वेग को सहन करने की क्षमता होती है तो उसका मन संभले रहता है, अन्यथा धैर्य टूट जाने पर वह विषयों के प्रवाह में बह जाता है। अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए साधक को विभिन्न उपायों का सहारा लेना पड़ता है। कभी ज्ञान मार्ग पर चलते हुए विवेक से मन को समझाना पड़ता है, तो कभी योग मार्ग पर चलते हुए मन को नियंत्रित करना पड़ता है, तो कभी चित्त के विषयों पर घृणा और प्रभु के प्रति प्रेम भाव को उदय कर कर्मों के प्रभाव में बहते हुए भी अपने आप को बचाना पड़ता है। इतना सब कुछ होते हुए भी साधक कई बार चित्त में उदित होने वाले विषय प्रवाह का सामना नहीं कर पाता, अपने मन के पीछे अनायास ही चल देता है। उस समय साधक के धैर्य की परीक्षा होती है। यदि एक बार गिरने के पश्चात भी वह पुनः उठकर खड़ा हो जाता है और अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होने लगता है, तो उसका अध्यात्म पथ अवरुद्ध नहीं होता। बहिर्जगत से अपने लक्ष्य को हटाकर अंतर्मुखी करना साधना का कठिनतम लक्ष्य है। प्राय साधक इसी लक्ष्य प्राप्ति में उलझे रहते हैं। बार बार मन को अंतर्मुखी करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु मन जगत एवं जगत के विषयों में ही विचरण करता रहता है। मन को विषयों से हटाने का जितना अधिक प्रयत्न किया जाता है, उतना ही मन अधिक विषयों की ओर भागता है। यह साधना का एक ऐसा स्तर है जो एक दलदल की तरह है। जितना अधिक दलदल में से निकलने का प्रयास किया जाता है, मनुष्य उतना ही अधिक नीचे ही नीचे चलता चला जाता है। कई साधक तो इतना उकता जाते हैं कि साधना मार्ग ही त्याग देते हैं, क्योंकि साधन, जप तथा कीर्तन आदि में भी जब उनके मन में बार बार जगत के ही विचार घूमते रहते हैं, तो कब तक वे अपने धैर्य को स्थिर रख पाएं। इसलिए योग मार्ग में सर्वप्रथम वृत्ति को बाहरमुखी से अंतर्मुखी करने का ही साधन किया जाता है। बड़े धैर्यपूर्वक यम, नियम, आसन, प्राणायाम का आश्रय लेकर प्रत्याहार की स्थिति प्राप्त करने का उद्यम करने का विधान है। भक्ति मार्ग में भी अपने मन को विषयों से हटाकर चित्त में वैराग्य उत्पन्न करने की बात नारद जी की भक्ति सूत्र में कही गई है। ज्ञान मार्ग में भी सर्वप्रथम साधन चातुष्टय यानी विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व के अवलंबन की बात कहकर वृत्ति को अंतर्मुखी विषय का प्रसंग कहा गया है। किंतु आज के मायावी युग में साधकों में इतना धैर्य नहीं होता कि वे अपनी साधना के एक क्रम, नियम और सिद्धांत के अनुसार चलाकर धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाएं। वे एकदम छलांग लगाकर उच्च अवस्था प्राप्त कर लेना चाहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। साधना में धैर्य के साथ साथ साधना के निरंतरता का विशेष महत्व है। चाहे साधन काल हो या व्यवहार समय, भगवान का ध्यान बना ही रहना चाहिए। यही साधना की निरंतरता है। यदि व्यवहार समय में साधक अहंकार युक्त हो गया तो उसकी साधना खंडित हो जाती है। विशेषकर भोजन करते समय भगवान का ध्यान बना ही रहना चाहिए। इससे एक और भोजन अच्छा बना है या बुरा है, इधर ध्यान नहीं जाता, अन्यथा जिह्वा के स्वाद में ही उलझ जाता है। कभी नमक कम है या ज़्यादा है तो उधर ध्यान चला जाता है। लेकिन साधक भोजन के समय मौन धारण कर लेते हैं एवं अपना लक्ष्य भगवान की ओर ही बनाए रखते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है, भजनते शिव संप्रियता मिताहारिस उच्यते, अर्थात जो साधक प्रभु का ध्यान करते हुए भोजन करता है वह मिताहारी हो जाता है। सामान्यतः मिताहारी उसे माना जाता है जो कम भोजन करे और 1/4 पेट खाली रखे, स्निग्ध एवं सादा भोजन करे। किंतु इसके साथ साथ यदि भगवान का ध्यान करते हुए भोजन करे तो उससे मिताहारी की परिभाषा पूर्ण हो जाती है। अतः भोजन के समय मौन रहकर भगवान का ध्यान करते हुए भोजन करना यही शास्त्र का विधान है तथा तभी साधन की निरंतरता बनी रह सकती है। जीव प्रभु को बुलाकर जगत में सुखों तथा अनुकूलता की ही आशा करता रहता है, क्योंकि ये भूल जाता है कि आशा के साथ निराशा भी सदैव लगी रहती है। कभी आशा पूरी होती है तो आसक्ति बढ़ जाती है, किंतु यदि जीव को निराशा हाथ लगती है तो वो भी आसक्ति का ही कारण बनती है। आशा और निराशा वासना का ही रूप है। जो जीव एक बार वासना के चक्र में घूमने लग जाता है वो बार बार लौटकर इसी जगत में वापस आता है।
वासना के अनुरूप ही उसको शरीर प्राप्त होता है। जिस शरीर में उसकी वासना की पूर्ति हो सकती है वैसा ही उसे शरीर मिलता है। अतः साधक के लिए यही श्रेयस्कर है कि वह अपने आप को आशा निराशा अर्थात वासना से सदा बचाए रखने का ही प्रयत्न करता रहे। उसका उपाय निरंतर भगवत भजन, भगवत सेवा एवं प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयत्न है। कैसी भी परिस्थिति हो, कर्मों का कैसा भी फल प्राप्त हो, उसे भगवान की कृपा ही समझे तथा प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करे। जो प्रतिकूलता में प्रसन्नता बनाए रखता है उसी का भजन निरंतर बना रह सकता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, प्रसादे सर्वदु खाना हानि रस्य पज्यते। चित्त की प्रसन्नता ही भगवत प्रसाद है। जो हर समय प्रसन्नता बनाए रख सकता है उसी की साधना निरंतर हो सकती है। जितना जगत के पीछे भागोगे तथा जगत विषयों तथा समस्याओं का विचार या चिंतन अधिक करोगे, उतना ही मन अधिक चंचल होकर साधना में विघ्न उपस्थित करेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कर्म की उपेक्षा कर दो। जब तक चित्त में रजोगुण का प्रभाव है तब तक कर्म तो करना ही पड़ेगा, किंतु कर्म आसक्तिपूर्वक नहीं, कर्तव्य बुद्धिपूर्वक करने का प्रयत्न करो। सामान्यतः कोई समस्या या कठिनाई उपस्थित हो जाती है या मन में किसी प्रकार का लोभ उत्पन्न हो जाता है तो बार बार मन वहीं जाता है। आपके विचार अथवा चिंतन करने से कुछ अंतर आने वाला नहीं है। जो होना है वो तो होगा ही। आप अनासक्त भाव से युक्त होकर कर्तव्य कर्म करने की ओर ही अपना लक्ष्य स्थिर करने का प्रयत्न करो। चिंता, चिंतन, विचार अथवा भावना भगवान से संबंधित ही करो। इससे साधक के मन में जगत के विचार उठना धीरे धीरे कम होते जाएंगे तथा आपका साधन निरंतरता तथा निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। साधना के लिए सर्वप्रथम मन का साधना के अनुकूल निर्मित होना आवश्यक है। जो मन जगत विषयों के चिंतन में ही लगा रहता है वह भगवान का भजन कैसे कर सकता है। अतः साधक के लिए श्रेयस्कर यही है कि सर्वप्रथम वह अपने मन को स्थिर करने का यत्न करे। हम इस बात को जानते हैं कि मन की स्थिरता यत्न साध्य नहीं है, क्योंकि जब तक आसक्ति एवं मोह के संस्कार चित्त में संचित हैं तब तक वे चित्त में जगत वासना उदय करते ही रहेंगे। अतः साधक की साधना का प्रथम लक्ष्य संस्कारों को क्षीण करके चित्त की स्थिरता संपादित करना होना चाहिए। इसके लिए भगवत शक्ति की कृपा तथा उसके प्रति समर्पण, मन में धैर्य एवं साधन की निरंतरता आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक तत्व के निर्बल हो जाने पर साधना में विघ्न उपस्थित हो जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए यही मार्ग साधकों के लिए उत्तम भी है। वे जगत की अधिक चिंता न करें, हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखें तथा किसी भी अवस्था में अपने मन को विचलित न होने दें। इसके लिए साधना के फल को प्राप्त करने की सीमा समय निर्धारित कर लेना भी साधक के धैर्य को शिथिल कर देने का कारण बन सकता है। चित्त में कितने और कैसे संस्कार हैं, वो कितने प्रबल हैं तथा कौन से युग से संचित है, साधक इसे नहीं जानता। इसीलिए कितना समय तथा कितनी साधना की आवश्यकता होगी एवं उन संस्कारों को क्षीण करने के लिए किस किस क्रिया की कितनी आवश्यकता होगी, साधक इन बातों से पूरी तरह अनभिज्ञ होता है। अतः उसके लिए उत्तम यही है कि वह जगत की चिंता त्याग कर कर्तव्य बुद्धि परायण होकर तथा अपने आप को समर्पण से युक्त करके साधना एवं कर्तव्य पालन में लगा रहे।